हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस का जैसा कि अपने को एग्ज़ाम पता ही है, 24 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम हो गया था। 27 जुलाई तक इसके ऑब्जेक्शन मांगे थे। अब रिवाइज आंसर की के लिए क्या रहता है, मैं आपसे जैसे मुझे ऑथेंटिक सूचना मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब हम बात कर रहे हैं कि बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे, कमेंट आ रहे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। वैसे जनरली मैं इस तरह की कट ऑफ जारी करने को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है, क्योंकि जो बच्चे मेरी कट ऑफ अगर डिफर हो जाती है असल से, और जो बच्चे मेरे इस पे भरोसा करके तैयारी कर रहे थे वो अगर तैयारी छोड़ देते हैं तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है। दूसरा, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि 95 या 100 के करीब HCS 2022 है वो बिल्कुल रेडी टू कम है, जिसमें 1200 लोग मेंस लिखेंगे। तो आप 1200 में मान के चलिए 1000 के करीब बच्चे तो यही मेंस लिखेंगे जो इस बार लिख रहे हैं ना, और 200-250 वो लिखेंगे जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा या जो पिछली बार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेंस 2022 की। ये 2021 का मेंस है जब अब हो रहा है ना, ये मेंस है 2021 का। मैं आपको कह रहा हूँ 2022 की करिए, क्योंकि आपके पास फुल समय है, आप इस समय को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 60-40 का रेशियो लेके चलिए जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, यानी 60% टाइम्स है वो मेंस को दिया जाएगा, 40% है वो प्री को दिया जाएगा। फिर जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद ये अनुपात घटता जाएगा, और जो लास्ट के 1 से 1.5 महीना बचेगा तो हम 100% टाइम है वो प्री के लिए रिजर्व कर दें, क्योंकि प्री ना निकला तो फिर मेंस भर्ती नहीं रहता। लेकिन असल में क्या होता है कि हम तैयारी करते नहीं और एकदम से जब प्री निकलता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। HCS है वो बेसिकली 3 से 4 साल में कंप्लीट होती है एक भर्ती। एक कैंडिडेट ईमानदारी से तो अपने जीवन काल में 2 या मैक्सिमम 3 HCS ही दे सकता है, बाकी वो यूं अभी जिद है 42 ईयर तक देते रहो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो बेस्ट प्रिपरेशन का उसका दौर होता है वो 2 से 3 HCS ही देने में उसकी हेल्प करता है। ये बात मैं यहाँ आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये कट ऑफ थोड़ी डिफर भी होती है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। हम भी मेंस के लिए जरूरी मटेरियल दे रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को हमारा व्हाट्सएप नंबर हम लॉन्च करेंगे, साथ में कोशिश करेंगे हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करने की। उस पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको तैयारी के लिए जरूरी गाइडेंस भी आपको मिला करेगा। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, HCS 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं मेरे जो डियर स्टूडेंट है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, उनकी डिमांड पे मैं करता हूँ, इसके लिए एक प्रयास किया है मैंने। बेसिकली क्या है, जनरल की 82 पोस्ट है, और उसके लिए अगर मैं बात करूँ 100% नहीं, लेकिन 1000 के करीब, 990 से 1000 के करीब बच्चे हैं वो मेंस लिखेंगे। इसमें जनरल के बच्चे भी आएंगे, SC के जो टॉपर हैं प्री के वो भी आएंगे, BCA के टॉपर, BCB के टॉपर, EWS के टॉपर और एक्स सर्विसमैन के टॉपर जो इस कट ऑफ को क्रॉस करेंगे वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 60 से 62 के बीच ये जानी चाहिए। हमने भी अपने स्टूडेंट्स में एक पोल कराया, उनके पिछली बार के जो पेपर थे उससे उनका तुलनात्मक भी किया, तो हर बच्चे के नंबर कम नहीं हुए, कुछ बच्चों के बड़े, और 2 स्टूडेंट के तो जो मुझसे जुड़े हैं उसके तो बहुत जबरदस्त बढ़े हैं। मतलब अगर पिछली बार 70 नंबर थे वो इस बार 84 तक पहुंच गए, 100 अटेम्प्ट करके आगे महाराज वो 84 तक चले गए। बेसिकली क्या था कि ये सवाल को आने से ज्यादा सवाल को छोड़ने का एग्जाम था HCS 2021, कि आप गलत पॉइंट को उसमें से कैसे चूज कर रहे हैं। तो वो इस तरह के बच्चे थे तो उन्होंने बहुत तगड़ा किया, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये बहुत बिरले हैं। वो खुद अचंभित हैं, वो खुद भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन्होंने डरते डरते ही 100 ही अटेम्प्ट किए थे ताकि कहीं रह ना जाए, और हो गए बाई चांस उनके, अच्छा भी हो गया। चलो, हमें भी इस चीज़ की खुशी है। तो इसलिए ये 60 से 62 के बीच, मैं 2 नंबर की रेंज लेके ही चल रहा हूँ। बेसिकली 4 नंबर की ले तो 58 से 62 भी बोल सकते थे, पर मैं फिर भी 2 नंबर की रेंज लेके चलूंगा, देखते हैं उसमें कितना एक्यूरेसी बैठती है। SC की बात करें तो ये 8-2 है, वो 2-8 सीट थी, यानी उसका उल्टा था। और SC के अंदर फिर कितने लोग मेंस देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट है 350 के करीब एस्पिरेंट है वो मेंस देंगे। तो 350 में उनकी कट ऑफ की बात करूं तो मैं 48 से 50 एक्सपेक्टेड है उनकी, इतनी ही जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, हो सकता है इससे कम भी चली जाए।
ये कैटेगरी है जो मुझे लगता है कई बार थोड़ा सा और भी डाउन मार जाएगी। BC1 की बात करूं तो इसकी 18 पोस्ट थी। 18 पोस्ट की बात करें तो लगभग 230 बच्चे मेंस लिखेंगे। इसकी कट ऑफ है वो 50 से 52 सवाल एक्सपेक्टेड है मेरी नज़र में। HPSC क्या निर्धारित करता है वो तो HPSC बताएगा, लेकिन मेरी नज़र में 50 से 52 एक्सपेक्टेड है। BCB इनकी सीट बहुत कम थी, 8 सीट थी, 12 8 96, मतलब लगभग 100 के करीब बच्चे हैं वो मेंस लिखेंगे। किस कैटेगरी से? BCB से। तो जब BCB से 100 के करीब बच्चे मेंस लिखेंगे तो ये जनरल के आसपास ही घूमेगा, जैसे पिछली बार भी ये जनरल के आसपास ही घूमा था। जनरल 68.5 या समथिंग उसके करीब था, ये 66.5 के, मतलब 1-2 का ही मार्जिन लेके चले थे। ये मार्जिन इस बार भी इनमें मेंटेन रहना चाहिए, इनका इससे ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। क्यों? कारण क्या है, इनके टॉपर भी जनरल में जा रहे हैं, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा। BCB के टॉपर जनरल की तरफ से फाइट कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट इतनी कम है कि 100 बच्चे तो 3 से 5 नंबर की रेंज है ना, उसी के अंदर मिल जाएंगे आपको। मोटा मोटा जो ऊपर के टॉपर बच्चे होते हैं वो उसमें मिल जाएंगे। EWS की बात करूं तो वो BCA के बराबर सीट थी, 18 थी या 19 थी। ये भी 220 से 230 के करीब हैं जो मेंस लिखेंगे। इनकी कट ऑफ की मैं बात करूं, ये मुझे लगता है 52 से 54 के बीच जानी चाहिए। अगर ईमानदारी से परीक्षा हुई, फिफ्थ जो सवाल है सर्किल करने का, उसको लेके HPSC ने कोई बहुत ही शानदार सा काम किया, डिसीजन लिया। HPSC की मैंने एक मीटिंग के लिए भी आपको सुबह बताया था। अभी तक उसकी कोई मुझे अपडेशन प्राप्त नहीं हुई है। जैसे मुझे कोई ऑथेंटिक अपडेशन प्राप्त होगी मैं वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूंगा। एक्चुअल में वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं कि इतने जितने बच्चों से अब जुड़ा, आप लोगों की संख्या ज़्यादा होने लगी, तो उन सबको रिप्लाई करना ना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। खुद भी मतलब बच्चों को पढ़ाना भी और उसके बाद इतना समय देना संभव नहीं होता। तो कुछ बच्चे इस चीज़ को खुश नहीं होते कि ये बार बार वीडियो क्यों बना देते हो आप। तो मैं ऐसी बात कहना चाहूँगा उनको कि मेरी कोशिश रहती है, अगर मेरे किसी मोटिवेशन से या मेरे किसी बात से अगर आपको कोई थोड़ा सूचना पता चलती है या मोटिवेशन मिलता है, जो कुछ भी अगर वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे देखा कीजिए। कम से कम गुस्सा मत हुआ कीजिए इन चीज़ों को लेके। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं कई बार। रिजल्ट कब आएगा ये हम वीडियो में भी बात कर लेंगे उस चीज़ को लेके। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये एक चीज़ आई एम श्योर है कि जब ये नेक्स्ट ईयर मेंस होगा HCS 2022 का, तो ये सब में 5 से 7 आराम से बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब तजुर्बा हो गया कि HCS किस तरह पलटा मार सकते हैं, वो कितने डीप सवालों पे जा सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके बच्चे भी तैयारी करेंगे। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी मैंने इसलिए शो नहीं की कि एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट है वो मुझसे थोड़ा कम जुड़े हुए थे। तो मैंने एक्चुअल में वो उन्होंने कितना मूव किया है तो मैं इस चीज़ को जब कैलकुलेट नहीं कर पाया तो मैं आप लोगों के साथ तो इसको लेके क्या शेयर करता। तो दैट्स वाई मैंने फिर इसको थोड़ा सा उसके लिए लिखना उचित नहीं समझा। अब बात आती है रिजल्ट कब आएगा। देखिए सामान्य स्थिति तो ये है, मेरा मानना है कि इस बार डेफिनेटली 2 से 3 सवाल हैं वो चेंज होंगे, उनके आंसर चेंज होंगे। और अगर आंसर चेंज करती है HPSC तो सिस्टम की बात तो ये है कि उसको रिवाइज आंसर की जारी करनी होगी। अगर वो रिवाइज आंसर की जारी नहीं करते तो HPSC के लिए समस्या होगी। लेकिन अगर वो जारी करते हैं तो उसके बाद में नई कट ऑफ बनेगी, उसके बाद में 2 से 4-5 वर्किंग डे में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। डेंटल का आपने देखा बहुत पहले एग्जाम हो गया, लेकिन उसका भी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये 15 अगस्त के बाद या 15 को भी मान लीजिए, 16 को छुट्टी, 17 के बाद में आप 17 अगस्त के बाद में ये सब मुझे लगता है इस चीज़ें सिरे चढ़नी शुरू होंगी। और वो कब होगी उसकी जो भी हमारे पास ऑथेंटिक सूचना होगी मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगा। मुझ में छुपाने की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जो सूचना मुझे है वो आपको भी हो। हर एक का रिप्लाई ना कर पाने की वजह से मैं आजकल जनरली हर चीज़ का क्या है वीडियो बना देता हूँ कि आप वीडियो में उसको देख लीजिए। वीडियो में लगभग सभी को पता चल जाता है, जो नए जुड़े उनको भी और जो पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी। मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल छांटे हैं जो आज शाम को हम जारी करेंगे। आप उन पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। 15 अगस्त के बाद जब व्हाट्सअप नंबर चालू होगा तो आप आंसर की अगर स्क्रीनशॉट लिख के भेजेंगे तो उनमें अपेक्षित सुधार है उसके बारे में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है इस कट ऑफ से आपका जो बार बार मन में सवाल आ रहे थे वो दूर हुए होंगे। फिर भी क्या रहती है,
वो भविष्य के घर में है, भगवान करे अच्छी रहे, सभी का सिलेक्शन हो, जो जो अच्छी मेहनत करके गए हैं, जिन्होंने खूब तैयारी करी है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।